अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक होते हैं तो इनका फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो हम पीरियड को देखेंगे, पीरियड क्या है। तो पीरियड ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो कि ओरिजिनल में ऐड करने से ओरिजिनल जो है उस पर कोई भी फर्क ना पड़े, वो अनचेंज्ड रहे। ठीक है। जैसे कि कुछ फंक्शन है वो पीरियोडिक होते हैं, कुछ नहीं होते। अगर हम बात करें डेज ऑफ वीक तो वो पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है कि एक खास पीरियड है 7 डेज का, तो उसके बाद दोबारा फिर वही दिन आ जाता है, तो ये रिपीट होते हैं, ये पीरियोडिक है। और कुछ ऐसे फंक्शन है जो पीरियोडिक नहीं होते। उसकी एग्जांपल में अगर आप ये कहते हैं जो आज की डेट है, जैसे मिसाल के तौर पे आज डेट है 12/5, ये जो डेट है ये पीरियोडिक है क्योंकि अगले साल भी 12 और 5 आएगी, उससे अगले साल भी आएगी, ये पीरियोडिक है। लेकिन अगर साथ में इसका साल भी लिख दूं, अब ये पीरियोडिक नहीं है। अब दोबारा ये डेट कभी नहीं आएगी, 24 नहीं होगा उसके साथ। तो पीरियड क्या है, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। जब उसको ओरिजिनल में ऐड करेंगे तो ओरिजिनल जो है वो क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड। तो पीरियड को हम कह सकते हैं, पीरियड जो है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, p ग्रेटर देन 0। और p क्या है, स्मॉलेस्ट। पीरियड 0 के इक्वल नहीं लेंगे, पीरियड नेगेटिव नहीं होगा। पेपर में इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इफ p इज अ पीरियड देन p इज इक्वल टू 0, p इज लेस देन 0, p इज लेस और इक्वल टू 0 और p इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। अच्छा, 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता पीरियड? 0 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकता कि जैसे फर्ज करें आज का दिन संडे है, तो अगर मैं इसमें 0 डे ऐड करूंगा तो फिर भी तो संडे होगा, लेकिन ये इसका पीरियड नहीं कहलाएगा। पीरियड क्या है, स्मॉलेस्ट। अच्छा, स्मॉलेस्ट का यहां पे क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर हम देखें हफ्ते के दिन है, आज क्या है, संडे। 7 दिन बाद क्या होगा, दोबारा संडे होगा। लेकिन फिर 14 दिन बाद भी तो संडे होगा, 21 दिन बाद भी तो संडे होगा। लेकिन इनको, इस संडे को रिपीट करवाने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, वो 7 दिन है, तो वो इसका पीरियड होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं साइन कॉस टैन, इनके क्या पीरियड होते हैं। पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। ये जो साइन थीटा होता है इसका पीरियड होता है 2 पाई, कॉस का भी यही होता है, टेन का पाई होता है। इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि इसका पीरियड 2 पाई क्यों है। हम लेट करते हैं, लेट पी बी द पीरियड ऑफ साइन एक्स। हम ये लेट करते हैं कि साइन थीटा है, साइन थीटा का जो पीरियड है वो पी है। अब पी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 पाई, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि साइन का पीरियड है 2 पाई। अच्छा, पीरियड क्या होता है? पीरियड ये होता है कि जब आप उसको ओरिजिनल के अंदर ऐड करेंगे तो ओरिजिनल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा उसके एंगल के अंदर, क्योंकि पीरियड डिपेंड करेगा इनके एंगल्स पे। ठीक है। जैसे डेज ऑफ वीक हैं, उनका पीरियड डे पे डिपेंड करेगा ना। ये नहीं है कि गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, ये सर्दियों के छोटे होते हैं, वो नहीं है। अच्छा, ये क्या होगा, साइन थीटा, थीटा के अंदर पी ऐड किया, पी हमने सपोज किया पीरियड है। अगर पी पीरियड है तो थीटा के अंदर पी ऐड करने से साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा। पीरियड वही होता है ना कि जब उसको ऐड करें तो हमारा फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड हो।
अच्छा, अब ये आ गया, ऐसा करते हैं इसमें पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा की जगह पे 0 पुट करें तो ये बन जाएगा साइन पी, क्योंकि थीटा की जगह पे 0 आ गया, इज इक्वल टू साइन 0। साइन पी, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब P क्या आएगा, P आएगा साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0, साइन कहां कहां पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई एंड सोन, इस तरह होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो P था ये क्या था, पीरियड। तो पीरियड की ये वैल्यूज हो सकती हैं प्लस माइनस 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू सोन। अब हमने देखना है कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी है। हम ये चाहते हैं कि P जो है वो किसके इक्वल आए, 2 पाई के, क्योंकि हमने प्रूव करना है पीरियड क्या है, वो पीरियड इज 2 पाई। तो P की वैल्यूज को बारी बारी चेक करते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, जो पीरियड है वो 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि P इज इक्वल टू 0, ये तो हो ही नहीं सकता, P 0 के इक्वल नहीं होगा, P ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है हम जो सबसे पहली वैल्यू चेक करेंगे वो पाई होगा। तो लेट P इज इक्वल टू पाई। हम ये सपोज करते हैं कि जो पीरियड है वो पाई है, अब हो सकता है वो हो जाए। वो क्या करेंगे, इसको पुट करें यहां पे नंबर 1 में, साइन थीटा प्लस पी की जगह पे पाई लगा दें इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां पे क्या किया, पी की जगह पे पाई लगा दिया। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है, तो इसको आप देखें, लेफ्ट साइड क्या है, साइन पाई प्लस थीटा। आप इसको ओपन करके देखें या इसका अलाइड एंगल यूज कर लें। अलाइड एंगल में इसको कैसे देखेंगे कि ये होता है पाई। पाई क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो जब साइन पाई में ऐड होगा तो साइन नहीं बदलेगा, साइन ही रहेगा। जब पाई में ऐड करेंगे तो आगे हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका आंसर तो आ रहा है माइनस साइन थीटा, और वो इक्वल नहीं होगा साइन थीटा के, इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू थी इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर ये वैल्यू भी नहीं रही, पाई, पाई पीरियड नहीं बना। हम आगे चलते हैं तो हम कहते हैं आप 2 पाई को चेक कर लें, लेट P इज इक्वल टू 2 पाई। अब P जो है फर्ज करें वो 2 पाई है, इसको पुट करें 1 में, पुट इन 1, तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये बन गया साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है। इसका आंसर इसके इक्वल ही आता है। अलाइड एंगल यूज करें तो देखें, ये है 2 पाई जो कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है, जो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो फंक्शन नहीं बदलेगा, साइन की जगह पे साइन ही रहेगा। जब 2 पाई में ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है P इज इक्वल टू 2 पाई, ये वैल्यू जो है ये सेटिस्फाई कर रही है। P को हमने क्या सपोज किया था, P को हमने सपोज किया था पीरियड। इसका मतलब है कि साइन का पीरियड है 2 पाई। अच्छा, अगली बात, ये सेटिस्फाई कर गया ना, आगे भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। ये जो 3 पाई होगा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन 4 पाई फिर कर जाएगा सेटिस्फाई। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, पीरियड क्या होता है, सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि हफ्ते के दिन हैं, तो 7 दिन के बाद दिन रिपीट होगा, 14 दिन के बाद भी रिपीट होगा, 21 के बाद भी होगा, लेकिन पीरियड क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट, तो वो 2 पाई है। लिहाजा हमने ये देखा कि जो साइन
आप इसी तरह कॉस को भी चेक कर सकते हैं, यही तरीका है, साइन, कॉस, सीकेंट और कोसीकेंट, इन चारों के जो पीरियड्स होंगे वो होंगे 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास tan, ये जो tan और cot है इनका पीरियड है पाई के इक्वल। tan और cot का पीरियड होता है पाई। अब वो कैसे है, सेम मेथड से उसको भी चेक कर लेते हैं। ये थ्योरम ही है, वो भी थ्योरम था। प्रूव दैट पीरियड ऑफ tan इज पाई। प्रूव दैट पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई। अब ये थ्योरम है कि जो tan का पीरियड है वो पाई होगा, तो उसी तरीके से आप लेट कर लें, लेट पीरियड ऑफ tan इज p। tan का पीरियड p है, तो क्या होगा, जब पीरियड को ऐड करेंगे तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसको 1 कह दें, इसमें पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा tan p इज इक्वल टू tan 0। तो tan p इज इक्वल टू tan 0 कहां पे होता है, 0 पे, p क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0। तो tan 0 भी कहां पे होता है, जहां पे साइन 0 होता है, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। अब पीरियड, ये p की वैल्यूज हैं, तो वही पुरानी बात जो पहले की है कि p 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीरियड जो है वो 0 नहीं होता। तो पाई हो सकता है या नहीं हो सकता, देखते हैं। लेट p इज इक्वल टू पाई, इसको पुट करें यहां पे, पुट इन 1, tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा प्लस पाई, तो ये tan थीटा के इक्वल ही रहता है, देखे ना, पाई है, ये पाई है, इवन मल्टीपल है, तो tan नहीं चेंज होगा, tan का tan ही रहेगा। जब पाई में ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो पाई है वो पीरियड हो गया। उसके बाद वाली वैल्यूज जो सेटिस्फाई करेंगी वो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि स्मॉल एफ जिसने सेटिस्फाई किया वो पाई है। देखिए साइन के केस में पाई ने सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन tan के केस में पाई ने सेटिस्फाई किया। तो अब हमें पता है कि जो tan और cot है इनका जो पीरियड होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनका पीरियड होगा पाई, बाकियों का होगा 2 पाई। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे वो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन x/5, इसका पीरियड फाइंड करना है। साइन x/5, इसका पीरियड क्या होगा, पता क्या है, साइन अकेला जो साइन है ना, जिसका एंगल क्या है सिंपली थीटा या एक्स, उसका पीरियड 2 पाई है, क्योंकि पीरियड किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। तो यहां पे देखें ना, एंगल को 5 पे डिवाइड कर दिया, कहते हैं अब बताएं अब पीरियड क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कह दें कि अगर हम एक दिन को आधा कर दें, ठीक है, मतलब एक दिन को हाफ कर दें, वो फिर 2 काउंट करके फिर पीरियड क्या बनेगा, तो वो उस हिसाब से डबल या हाफ हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है। साइन यूज हो रहा है, तो आप पहले लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन इज क्या होता है, 2 पाई। अभी x/5 की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ साइन देख रहे हैं। साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। आप इसको इसमें ऐड कर देंगे, साइन
x/5 प्लस 2 पाई। जो भी पीरियड होगा उसको उसके एंगल के अंदर ऐड कर दें। अब करना क्या है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। पता क्यों? अगर आपको याद हो तो ये देखें यहां पे, ये अगर tan का पीरियड है p तो इसका मतलब भला क्या है कि जो भी यहां पे एंगल के अंदर ऐड किया है वो पीरियड है, एंगल के अंदर ऐड किया है। कब? जब एंगल का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x का कोफिशिएंट बनाना है 1। तो ऐसा करें, एलसीएम लें, 5 एलसीएम आ गया, 5 को 5 पे डिवाइड किया, x बच गया, 5 को 2 पे मल्टीप्लाई करें 10 पाई, साइन ये नीचे वाले 5 को बाहर निकल कर दें, x प्लस 10 पाई। अब देखें, अब ये x का जो कोफिशिएंट है ये 1 है। तो अब जो यहां पे जो भी ऐड हो रहा है ये पीरियड है, ये ऐसे है जैसे ये थीटा प्लस p, ये पीरियड है। तो हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ साइन x/5 इज 10 पाई। इसका पीरियड क्या होगा, 10 पाई होगा। इसी तरह अगर हम कोई और क्वेश्चन करें, जैसे है cot 8 पाई, cot 8 पाई, इसका पीरियड क्या है? तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा आ रहा है, cot, उसका पीरियड याद होना चाहिए पाई। तो हम लिखेंगे पीरियड ऑफ cot इज पाई। अच्छा, इसके अंदर ऐड कर दें इसके एंगल में, ये क्या था, 8x, सॉरी। अच्छा, 8x के अंदर ऐड कर दें इसको, पाई को। x का कोफिशिएंट 8 है, वो 1 होना चाहिए। तो अब ऐसा करें, 8 कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, 8 पे डिवाइड करेंगे, इसको जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, और यहां पे भी 8 पे डिवाइड करेंगे तो पाई ओवर 8 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो वो 8 था, 8 कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहां पे डिवाइड किया ऐसे, 8x को भी डिवाइड किया 8 पे और पाई को भी डिवाइड किया 8 पे, ये कैंसिल होगा। तो क्या पीरियड बन जाएगा, पाई ओवर 8। तो हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ cot 8x इज पाई ओवर 8। तो इस तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन भी इजीली किए जा सकते हैं। इसके ना शुरू में एंड पे इसके एक दो क्वेश्चंस हैं इसके एंड पे, वो उनसे आपने परेशान नहीं होना। वो ऐसे लिखा हुआ है जैसे 2 साइन 3x, 2 साइन 3x। तो ये जो 2 है इसका कोई काम नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके पीरियड्स डिपेंड करते हैं एंगल्स पे, एंगल पे डिपेंड करेंगे, इस 2 पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह 2 शुरू में आ रहा है तो वो आता रहेगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, साइन आ रहा है तो हम लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन इज, क्या पीरियड है, 2 पाई। तो साइन 3x इसके अंदर ऐड कर दें, 2 पाई को ऐड कर दें, x का कोफिशिएंट बनाना है 1, यहां पे 3 है। तो ऐसा करें, 3 कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, यहां पे x बच जाएगा और यहां पे 2 पाई बाय 3, यहां पे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या बन जाएगा इस टोटल का, जब x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा तब यहां पे जो भी है ये पीरियड होगा। तो क्या पीरियड बनेगा इसका, 2 पाई बाय 3। तो इस लेक्चर में हमने पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी है और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन किए हैं।